Hello girls. Today we are going to start another topic and that is your theories of emotions. Emotions के बारे में मैं आपको already introduction दे चुकी हूँ कि emotions क्या होते हैं, emotions, types of emotions and then different types of internal and external changes, यानी परिवर्तन जो शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन होते हैं जो कि इमोशंस के कारण हम लोग या हमारे अंदर आते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट टॉपिक आपके आ जाते हैं थियोरीज ऑफ इमोशंस. तो बेसिकली आपकी तीन थियोरीज हैं इमोशंस में. कैननबार्ड थियोरी है एक आपकी, एक जेम्स लांजे थियोरी है और एक है आपकी शेस्टर एंड सिंगर थियोरी. So today we are going to do our first theory, that is the James Lange theory of emotion. तो ये बहुत ही आपकी फेमस थियोरी है इमोशंस की. इसका बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक महत्व रहा है. तो इसलिए अब हम इससे शुरुआत करेंगे, जेम्स लांचे थियोरी ऑफ इमोशन. सबसे पहले जो विलियम जेम्स हैं, बहुत ही फेमस दार्शनिक रहे हैं, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं. उन्होंने हमें जो हमारा जो एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था इमोशंस के बारे में, उसके एकदम ऑपोजिट जो व्यू पॉइंट है वो अपनी थ्योरी में हमारे सामने पेश किया है. तो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट क्या कहता है हमारा इमोशन के बारे में? जो ट्रेडिशनल यानी कि जो आम जनता जो है, आम पब्लिक जो है, वो क्या क्या फील करती है इमोशन के बारे में. तो यानी कि जैसे ही हम कोई उद्दीपक प्रत्यक्षीकृत करते हैं या हमारे वातावरण में कोई उद्दीपक जो है हमें जिसको हम देखते हैं और उस उद्दीपक को देखकर हमारे अंदर इमोशनल फीलिंग आती है या इमोशन वाली अनुभूति होती है और फिर हमारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं हमारी बॉडी में. ठीक है. तो ये ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है. परंतु विलियम जेम्स ने इसका एकदम ऑपोजिट व्यू पॉइंट पेश किया था और उनके अकॉर्डिंगली जब हम किसी इमोशन उद्दीपक को प्रत्यक्षीकृत करते हैं वातावरण में, उसके बाद हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं या शारीरिक परिवर्तन होते हैं, चाहे वो इंटरनल परिवर्तन हो चाहे एक्सटर्नल या बाहरी परिवर्तन हो, और फिर उसके बाद हमें इमोशन की या फीलिंग की अनुभूति होती है या इमोशन की अनुभूति होती है. यानी पहले शरीर में परिवर्तन आएगा और फिर हम कोई ना कोई प्रकार का इमोशन फील करेंगे. तो इस तरीके से उन्होंने मतलब एकदम ही चेंज कर दिया था जो ये ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट था हमारे इमोशन का. ठीक है. तो इसको इस तरीके से उन्होंने इमोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिया था कि फॉर एग्जाम्पल आप जंगल में जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने एक भालू आ जाता है और भालू को देखते ही आप वहां से भागने की प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद आपको डर का या भय का एहसास होता है. ठीक है. ये नहीं है कि भालू को देखकर हम क्या सोचते हैं कि हमने भालू को देखा, हमें डर लगा और हम वहां से भाग जाते हैं. नो. विलियम जेम्स सेड कि आप भालू को देखोगे, ठीक है, और फिर आप एकदम से वहां से भाग जाते हो और उसके बाद आपको वो डर का या भय का जो फीलिंग है वो उसके बाद आपको आती है. तो इस तरीके से इस वे में उन्होंने हमें बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम मतलब कि हमारे अंदर जो ये इमोशन की जो फीलिंग है वो डेवलप होती है. ठीक है. तो एक बहुत ही एक सिंपल सा मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके इस चीज को मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ. यानी कि उन्होंने हमें क्या कहा था. ठीक है. यानी कि सबसे पहले आप स्टिमुलस को देखते हो. ठीक है. वातावरण में आपने स्टिमुलस देखा. यहाँ पर जो हमने स्टिमुलस क्या देखा, हमने एक जैसे कि भालू, ठीक है, एक बेर, एक जंगल में आपने भालू को देखा जो कि ये आपका स्टिमुलस है. उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो आपकी बॉडीली जो चेंजेस होती है, बॉडी में जो चेंजेस आती है आपकी, या जो भी आप अनुक्रियाएं करते हो, जो भी एक्टिविटी जो होती है आपकी, यू कैन से बॉडीली एक्टिविटी. ठीक है. तो बॉडीली एक्टिविटी क्या हुई आपकी, भालू है तो उसको देखकर आप वहां से भाग जाते हो
और फिर तीसरे स्टेप में आता है आपका फीलिंग ऑफ इमोशन, इमोशनल फीलिंग। ये आपका तीसरा स्टेप होता है, ठीक है। स्टिमुलस को आपने प्रत्यक्षीकृत किया, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज होती है, कई प्रकार के शारीरिक अनुक्रियाएं आप करते हो, और फिर आपको इमोशनल फीलिंग होती है। कोई भी इमोशन जो है वो आप मतलब कि शो करते हो या उसको प्रत्यक्ष मतलब कि प्रदर्शित करते हो। तो इस तरीके से जेम्स लांजे ने हमें, विलियम जेम्स पहले आए थे, उन्होंने इस तरीके से इमोशन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, या उनकी ये थ्योरी ये कहती है, ठीक है। तो अब जैसे कि उन्होंने इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया था कि आप अंधेरे में एकदम से कोई आहट होती है या एकदम से कोई मूवमेंट होती है, आप एकदम से डर जाते हो, ठीक है। मतलब कि इन द सेंस कि आपके अंदर एक कंपी या ट्रेम्बलिंग वाली फीलिंग आती है विदाउट नोइंग कि वहां पर क्या है, ठीक है। एकदम से आपके अंदर शारीरिक परिवर्तन होगा, और फिर उसके बाद आप में क्रोध का या भय का, डर का, कोई भी जो भी इमोशन है वो प्रदर्शित होगा, या वो आपका शो होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इंस्टिंक्ट भी कहा जा सकता है, एक प्रकार का इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स होता है कि आप अंधेरे में जा रहे हैं एकदम से, या अंधेरे कमरे में है, एकदम से मूवमेंट होती है, तो आपके ट्रेम्बलिंग वाली फीलिंग आ जाती है, और फिर आप भय लगता है आपको। या फिर एक छोटा बच्चा है आपके सामने, एक बहुत ही छोटा न्यूबॉर्न बेबी आता है, एकदम से उसको देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप उसको लेने के लिए अपनी बाजुएं आगे करते हो, उसको गोद में उठाना चाहते हो। ये एकदम से ये शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और उसके बाद आपके अंदर वो लव की या वो हैप्पीनेस की, डिलाइट की, कोई भी उस प्रकार की इमोशन आता है, ठीक है। और अगर आप बच्चों को सपोज लाइक नहीं करते हो, ठीक है, सपोज आप बच्चों को पसंद नहीं है, तो अगर कोई छोटा बच्चा आपके सामने आता है, तो आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक अनुक्रिया नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल जो चेंज है आपकी बॉडी में वो नहीं आएगा, और फिर उसके जो भी इमोशन जो है उस बच्चे को देखकर वो बाद में आता है आपके अंदर, वो इमोशन बाद में डेवलप होगा, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि पहले जो भी स्टिमुलस को देखकर, उद्दीपक को देखकर आपकी बॉडीली चेंजेस होती हैं, आपकी बॉडी में आप अनुक्रिया करते हो, और फिर कोई ना कोई इमोशनल फीलिंग जो है वो आपके अंदर प्रदर्शित होती है, शो होती है। तो जेम्स ने अपने सिद्धांत में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है एएनएस, उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया था। एएनएस क्या होता है? जो हमारे इंटरनल जो चेंजेस है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एएनएस के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था, बहुत ज्यादा परिवर्तन दिया था। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस को जन्म देता है, ठीक है। उन्होंने हमें यही कहा था कि कई प्रकार के, या फिर आप ये देखोगे कि कई प्रकार के इंटरनल जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो आपके डिफरेंट इमोशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होते हैं। यानी कि आप भय में कंपाना वाली फीलिंग या ट्रेम्बलिंग वाली फिजिकल पैटर्न आप शो करते हो, ठीक है। क्रोध में आक्रामकता वाला जो व्यवहार है वो आप प्रदर्शित करोगे, या जॉय, हैप्पीनेस में डिफरेंट टाइप ऑफ जो उत्तेजनाएं हैं या फिजिकल जो एक्टिविटीज है, आप मतलब हंसना शुरू कर देते हो, या मतलब कि किसी को आप हक करते हो, तो इस प्रकार की जो फिजिकल जो चेंजेस हैं वो आपके प्रदर्शित होते हैं। यानी कि विलियम जेम्स ने हमें ये कहा है कि बेसिकली किसी भी प्रकार की इमोशनल जो फीलिंग होती है उससे पहले हमारे अंदर इंटरनल चेंजेस ज्यादा देखे जा सकते हैं एक्सटर्नल चेंजेस के कंपैरिजन। एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, परंतु उससे ज्यादा जो बॉडीली एक्टिविटी जो हमारी होती है वो इंटरनल चेंजेस के द्वारा होती है, ठीक है। तो ये विलियम जेम्स की ये थिंकिंग थी। उसके बाद लांजे आए। जो लांजे जो हैं वो भी एक बहुत ही फेमस फिजियोलॉजिस्ट या शरीर विज्ञान शास्त्री रहे हैं। वो डेनमार्क के निवासी थे। उन्होंने भी
जो उनकी जो थिंकिंग थी वो काफी हद तक विलियम जेम्स से मैच करती थी। तो इसी वजह से इस थियोरी को फिर अल्टीमेटली हमने जेम्स लांजे थियोरी का नाम दिया था, बिकॉज विलियम जेम्स के जो व्याख्या थी, जो एक्सप्लेनेशन थी, उसको लांजे ने सपोर्ट किया था, और लांजे ने अपनी जो एक्सप्लेनेशन थी वो उनके साथ उन्होंने मिला ली थी। यानी कि उनके अकॉर्डिंगली भी किसी भी स्टिमुलस को देखकर, उद्दीपक को देखकर डिफरेंट प्रकार के कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस जो हैं आपकी बॉडी में आते हैं पहले, और उसके बाद फिर आपके बाद कोई शारीरिक या एक्सटर्नल चेंजेस दिखेंगे, और एक इमोशनल फीलिंग आपके अंदर प्रदर्शित होती है। कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस क्या होते हैं? जो आपके इंटरनल होते हैं, जो आपके हार्ट से रिलेटेड होते हैं या इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये लांजे का मानना था कि किसी भी स्टिमुलस को देखकर कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस आएंगे, और फिर उसके बाद आपके कोई भी एक्सटर्नल बॉडीली चेंजेस आते हैं, एंड देन कोई इमोशन वाली फीलिंग जो है हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे क्रोध है, भय है, हैप्पीनेस है। तो कोई भी प्रकार के जो इमोशन है वो सबसे बाद में, सबसे एंड में प्रदर्शित होते हैं, जैसे कि लांजे ने इस स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने ये डायग्राम बनाया था उसके द्वारा हमें एक्सप्लेन किया है, या उसके द्वारा हमें समझाया है। ठीक है बच्चों, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। तो यानी कि मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो दैहिक परिवर्तनों की जो चेतना होती है या कॉन्शियसनेस, यानी फिजिकल जो चेंजेस के प्रति जो हम कॉन्शियस होते हैं, वो फिजिकल चेंजेस हमारे अंदर संवेगात्मक जो अनुभव हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसका मतलब उससे संवेगात्मक फीलिंग्स का निर्माण होता है। यानी पहले दैहिक परिवर्तन होंगे और फिर इमोशनल फीलिंग होती है। तो मतलब एक और सिंपल से डायग्राम के जरिए जेम्स लांजे की इस थियोरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Please pay attention to this. This is also a very important and very easy to explain diagram. ठीक है, तो सपोज आपका ये है आपका कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है बेटा? यानी कि आपका जो ब्रेन होता है। ठीक है, ये आपका कॉर्टेक्स हो गया, और यहाँ पर हम सपोज यहाँ पर हम स्टिमुलस रखते हैं, जिसको हम रिसेप्टर भी कह सकते हैं, यानी कि ग्राहक। कोई भी स्टिमुलस जो हमें ग्राहक को रिसीव होता है। ग्राहक क्या होते हैं? सेंसेशन में ये हम कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपको, उनको हम रिसेप्टर्स या ग्राहक कहते हैं। तो वातावरण में स्टिमुलस उत्पन्न हुआ, जिन्होंने आपके सेंस ऑर्गन्स ने जिस स्टिमुलस को रिसीव किया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया था जब हमने विजुअल या ऑडिटरी हम सेंसेशन कर रहे थे, कि सपोज हम विजुअल सेंसेशन में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वातावरण में आपको कोई चीज दिखाई देती है, तो वो आप अपने आईज, जो आपका आई सेंस ऑर्गन है, उससे वो रिसीव होता है। ठीक है, कि ये एक कंप्यूटर रखा है। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो आपकी आईज को रिसीव हुआ, और फिर उसका मैसेज जो है वो आपके मस्तिष्क पे जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर हम इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले स्टिमुलस जो है वो रिसीव हुआ आपके सेंस ऑर्गन को, और फिर यहां से इसका मैसेज जो है बिना किसी इमोशन के, संवेदना रहित इमोशनलेस मैसेज जो है वो आपके कॉर्टेक्स को चला गया। कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। कॉर्टेक्स से फिर ये मैसेज जो है ये आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को जाता है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को जाता है। सपोज यहाँ पर हम वही पुराने वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जंगल में जा रहे हैं, स्टिमुलस जो है जंगल है, वहां पर आपको भालू दिखा। ठीक है, आपकी आईज ने, सेंस ऑर्गन ने भालू का जो छवि है जो है उसको रिसीव किया, और उसका तुरंत मैसेज जो है आपकी ब्रेन पर चला गया। अभी तक इमोशनलेस वो मैसेज है,
किसी तरीके से आपने रिएक्शन नहीं दिया, कॉर्टेक्स या ब्रेन जो है इस मैसेज को रिसीव करता है और तुरंत आपके इंटरनल अंतरांगी और आपके एक्सटर्नल बाहरी जो फिजिकल जो पार्ट्स हैं उनको ये मैसेज आता है कि ये भालू है, ये खतरनाक है और इससे आपको बचाव करना है। ठीक है, ये मैसेज आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पर चला गया। इंटरनल बॉडी पार्ट्स क्या, किस तरीके से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी, पसीना आने लग जाएगा। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, आप वहां से भाग जाते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर यहां से इंटरनल बॉडी पार्ट से और एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट से दोबारा से कॉर्टेक्स पे मैसेज आता है कि ये भालू है, खतरनाक है और पसीना आ रहा है मुझे, या मुझे मेरे हार्ट बीट तेज हो गई है, मैं वहां से भाग रहा हूं। तो ये फिर आप में अल्टीमेटली फिर लास्ट में भय या इमोशन वाली जो भय या इमोशन या क्रोध वाला जो इमोशन है आपका, वो प्रदर्शित होगा, या वो उस तरीके से आप इमोशन जो है लास्ट में ये इमोशन आप शो करते हो भय का। ठीक है, उससे पहले नहीं है, आप पहले रिएक्ट करते हो और फिर इमोशन आप शो करते हो। ठीक है, पहले रिएक्शन है, पहले इंटरनल और एक्सटर्नल रिएक्शन होता है और उसके बाद इमोशन प्रदर्शित होता है। तो इस तरीके से भी हम जेम्स लांजे की थ्योरी को चित्रित कर सकते हैं या उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनके अनुसार प्राणी के सम्मुख किसी भी प्रकार का कोई भी अगर उत्तेजना उपस्थित होती है तो प्राणी की ज्ञानेंद्रियां या सेंस ऑर्गन्स जो है वो उत्तेजित होती हैं। आपके जितने भी नर्व्स जो हैं, आपके बॉडी जो पार्ट्स हैं, वो आपके आवेग में आ जाते हैं या वो आपके उत्तेजित हो जाते हैं और उसके बाद आपके डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड इंटरनल जो चेंजेस हैं आपकी बॉडी में नजर आएंगे और उसके बाद फिर ये मैसेज जो है आपका दोबारा कॉर्टेक्स पे जाएगा और वहां से फिर आपको डर की या भय की जो अनुभूति है, जो फीलिंग है, वो आप की शो होती है। तो ये इस तरीके का मार्ग भी आपका बनता है अकॉर्डिंग टू जेम्स लांजे। ठीक है, उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए, उसकी सत्यता को स्थापित करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी पेश करे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्टर जो है, एक अभिनेता का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक एक्टर जब एक्टिंग करता है, ठीक है, अपने अभिनय के समय कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन उसके अंदर आते हैं और फिर अभिनेता जो है उन शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर अपनी एक्टिंग या अपना अभिनय करते हैं और उसी प्रकार की उनको फिर इमोशंस की अनुभूति होती है। ठीक है, यानी कि अगर एक एक्टर को एक लड़ाई का सीन करना है, ठीक है, एक लड़ाई का या एक विलन के साथ उसकी लड़ाई हो रही है, वो वाला सीन करना है, तो वो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, यानी कि वो शारीरिक तौर से वो ढिशुम ढिशुम कर रहा है या उसको मारपीट कर रहा है और फिर उसके बाद आक्रामकता या क्रोध वाला इमोशन जो है वो उसके अंदर शो होता है या वो उसको फील करता है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और उसके बाद ये जो भालू वाला जो ये एग्जाम्पल इन्होंने पेश किया था, इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए ये कहा है कि अब ये कैसे होता है। अब आप एक जंगल में जा रहे हैं तो ऑलरेडी आप जो है डर या डिफरेंट टाइप ऑफ जो खतरे हैं एक जंगल में, उसके प्रति आप अवेयर हैं। आप एक जंगल में जाते हैं तो भालू को देखकर आपको पसीना आ जाता है और आप वहां से भागते हैं और आपके अंदर फिर डर की अनुभूति होती है। परंतु वही भालू अगर आप एक सर्कस में देखते हैं, आप एक सर्कस जा रहे हैं, वहां पर आपको एक भालू नजर आता है, तो वहां पर किसी भी प्रकार की आपको डर वाली यानी कोई आपको फिजिकल रिएक्शन नहीं होता और कोई डर नहीं होता। उल्टा आपका फिजिकल रिएक्शन क्या होगा, आप हंसना शुरू कर देंगे, क्लैपिंग करेंगे एकदम से। जैसे ही भालू आता है, करतब दिखाना शुरू करता है, वी स्टार्ट क्लैपिंग, वी स्टार्ट लाफिंग और हमारे अंदर खुशी वाला इमोशन प्रदर्शित होता है। ठीक है, हालांकि भालू सेम है, परंतु जो
जो आपका सिचुएशन है दैट इज डिफरेंट। एक भालू आपको जंगल में मिला है, एक भालू आपने सर्कस में देखा है। जंगल वाले भालू से आप डरते हैं बिकॉज वो खतरा पैदा कर सकता है, खतरा है, ठीक है। सर्कस वाला भालू जो है वो करतब दिखाने के लिए है, वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में है, उसका जो कीपर जो है उसने उसको पकड़ रखा है, या वो ट्रेंड भालू है, ये हम सबको मालूम है। तो वहां पर जंगल में जाकर हम उसके करतब को देखकर बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और हमें बड़ा मजा आता है। तो इस तरीके से भी इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप सपोज ये भालू को देखकर एकदम से आपके जो है हार्ट बीट तेज हो जाती है और आप वहां से भागने की कोशिश करते हैं, ये आपके बॉडीली चेंजेस आपकी बॉडी में आए हैं, परंतु उसी वक्त अगर आपको अवरुद्ध कर दिया जाए, यानी कि आपको वहां से भागने से रोक दिया जाए, या आपका ध्यान वहां से बटा दिया जाए, या दो चार जने और आ जाते हैं या शिकारी आ जाते हैं बंदूक लेकर, तो आपके जो बॉडीली चेंजेस जो हैं ये नहीं होते उस टाइप के, आप वहां से भागते नहीं है और आपके अंदर वो डर वाला जो इमोशन है वो शो ही नहीं होगा, प्रदर्शित ही नहीं होगा, बल्कि आप फियरलेस वे में वहां पर खड़े रहेंगे, बिना किसी डर के आप वहां खड़े रहेंगे, बिकॉज आपको मालूम है, ये आपके अंदर ये फीलिंग आ गई है कि अब ये भालू मुझे कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज देर आर अदर पीपल, एक शिकारी भी मौजूद है जिसके पास बंदूक है, जो कि भालू को मार सकता है अगर भालू मेरे ऊपर लपकता है तो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर जेम्स लांजे ने अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करी है, उसकी सत्यता स्थापित करने की कोशिश करी है। परंतु फिर भी बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस थ्योरी की आलोचना करी है, इसको क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले जो क्रिटिसिजम्स, हम कुछ एक क्रिटिसिजम्स डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी आलोचनाएं या क्रिटिसिज्म सामने आई हैं। तो सबसे पहली और मेजर क्रिटिसिज्म यही है कि हम ये कैसे कह सकते हैं, ये अपूर्ण या इनकम्प्लीट इन्होंने पेश करी है जो थ्योरी है, यानी कि हम शारीरिक परिवर्तन के आधार पर कैसे इमोशन को डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, है ना। जेम्स लांजे ने तो यही कहा है कि पहले शारीरिक परिवर्तन होंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप इमोशन प्रदर्शित होता है। तो यही इनकी सबसे पहले क्रिटिसिज्म किया गया है मनोवैज्ञानिकों ने, एक आंशिक रूप से ही इसको स्वीकार किया है, कंप्लीटली इसको स्वीकार नहीं किया गया है, ये कंप्लीट थ्योरी नहीं मानी गई है। और उन्होंने ये कहा है कि बिना किसी भी प्रकार के मतलब अगर हम शारीरिक परिवर्तन नहीं भी होते हैं तो भी व्यक्तियों के अंदर इमोशंस प्रदर्शित होते हैं। और इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे हैं बिल्लियों के ऊपर, डॉग्स के ऊपर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। बिल्लियों का अगर हम सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको अगर हम काट देते हैं, यानी कि कोई शारीरिक परिवर्तन बिल्ली में नहीं होता है, फिर भी अगर उस बिल्ली के आगे कुत्ता आ जाता है तो बिल्ली में भय के और क्रोध के इमोशन प्रदर्शित होते हुए देखे गए। शारीरिक परिवर्तन कुछ नहीं है, बिकॉज उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज कर दिया गया है, कट कर दिया गया है, फिर भी उनके अंदर इमोशन प्रदर्शित हुआ। इसी प्रकार से डॉग्स के ऊपर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करे गए, उनकी अगर विसरल नर्व्स को कट कर दिया जाता है, यानी किसी भी प्रकार से जो ये जो ग्राहक के द्वारा कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के द्वारा जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो आपके बॉडी पार्ट्स पे जो मैसेज आता है, इस वाला ये विसरल आपकी नाड़ियां हैं, इसके द्वारा आपका जो मैसेज जो है कॉर्टेक्स के द्वारा यहाँ पर पहुंच रहा है, इनको हम विसरल नर्व्स कहते हैं। तो इसको अगर डॉग्स के अंदर इसको काट दिया जाए, यानी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में किसी भी प्रकार की कॉर्टेक्स के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, परंतु फिर भी डॉग्स के अंदर क्रोध के या भय के लक्षण या इमोशन, यू कैन से, संवेग जो है वो देखे गए, ठीक है। यानी कि और भी कई मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे शेरिंगटन है, बेंजर है,
उन्होंने भी यही साबित किया है कि शारीरिक परिवर्तन के आधार पर चेतन अनुभूति होना या इमोशंस की फीलिंग होना ये पूरी तरीके से गलत है, इसको हम नहीं मान सकते हैं। शैस्टर और उनके साथियों ने भी इस चीज को सिद्ध किया है कि जेम्स लांजे ने कॉग्निशन या संज्ञान को एक्सप्लेन नहीं किया है या उसकी उपेक्षा करी है, क्योंकि उनके अनुसार अलग अलग लोगों में एक ही प्रकार के स्टिमुलस के प्रति अलग अलग प्रकार के इमोशंस प्रदर्शित होते हैं। उसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे एक बच्चा अगर सामने लाया जाता है तो एक लेडी जो है उसको देखकर बहुत खुश होती है और दूसरी लेडी जो है उसको देखकर किसी भी प्रकार की अनुक्रिया उसके अंदर नहीं आती। ठीक है, तो ये हमारा संज्ञान होता है, कॉग्निशन होता है। बिकॉज एक लेडी जो है उसको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है, तो एक बच्चे को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी लेडी जो है उसको बच्चों से प्यार नहीं है, ठीक है, तो वो उस बच्चे को देखकर किसी भी प्रकार की कोई इमोशन प्रदर्शित नहीं करती। ठीक है, इसी प्रकार से अभिनेताओं का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उनके भी आंकड़े लिए गए हैं। अभिनेताओं के जो डाटा या आंकड़े हमारे सामने आए हैं, उनसे भी ये चीज प्रूव होती है कि अभिनय करने में, मतलब हमारे अभिनय जब हम करते हैं या कोई भी अभिनेता जो अभिनय कर रहा है वो शारीरिक परिवर्तन के आधार पर इमोशंस प्रस्तुत नहीं करता अपने अंदर, बल्कि इमोशंस के आधार पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। यानी पहले इमोशन फील करता है, क्रोध आया, फिर उसने विलन को मारा। ऐसा नहीं है। जेम्स लांजे के अनुसार क्रोध आया मतलब कि अभिनय ने विलन को मारा और फिर क्रोध की फीलिंग आई उसके अंदर, तो ये चीज नहीं है। कई अभिनेताओं से इसके बारे में पूछा गया, उनके लिए उनसे डाटा एकत्रित किया गया और उनके अकॉर्डिंगली कि आपको क्रोध आएगा तो आप विलन को मारते हो, या आपके अंदर प्रेम की अनुभूति होती है, इमोशन होता है, तो आप किसी भी हीरोइन के साथ प्रेम का या प्रेम वाली जो इमोशन है उसको शो करते हो। ठीक है, तो ये भी उनकी जो सत्यता थी या उनकी जो थ्योरी थी, यहाँ पर भी उसको खंडित कर दिया गया या उसको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा मैकर्डी ने, ये भी एक और साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज को प्रूव किया है कि अगर हम अपने फॉर एग्जाम्पल जो सेक्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनको अगर कट भी कर दिया जाए, गुप्त अंग जिनको कहते हैं, उनको अगर काट दिया जाए तब भी व्यक्ति जो है वो यौन संबंधित जो इमोशंस हैं उनको फील करते हैं। ठीक है, वो उनके अंदर आते हैं, जबकि जो बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके वो नहीं है, वो कट कर दिए गए हैं, गुप्तांग जो हैं उनके निकाल दिए जाते हैं, फिर भी यौन संबंधित इमोशंस वो फील करते हैं। ठीक है, डॉक्टर डाना 1921 में डॉक्टर डाना ने एक बहुत ही फेमस एक केस हमारे सामने प्रस्तुत किया है। केस स्टडी के माध्यम से उन्होंने जेम्स लांजे की थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करी है। एक 40 वर्षीय महिला का उन्होंने एक केस प्रस्तुत किया था, जो कि घुड़सवारी करते हुए उससे गिर जाती है और इस तरीके से उसकी गर्दन टूट जाती है जिससे कि किसी भी प्रकार के जो मैसेजेस जो हैं, ठीक है, जो उसके सेंस ऑर्गन्स से जो रिसीव होते हैं मैसेजेस, वो कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस तरीके से उसकी गर्दन वो टूट जाती है। परंतु मतलब किसी भी प्रकार की विसरल कॉर्टेक्स से विसरल ऑर्गन्स के जरिए भी ना इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पर किसी भी प्रकार का मैसेज पहुंच पा रहा है। बिस्तर पर लेटी हुई है वो, 1 साल तक वो ऐसे ही लेटी रही, परंतु इसके बावजूद भी अगर कोई उसके सामने कोई उसका बहुत ही अजीज कोई व्यक्ति आता है तो उसको देखकर वो खुश भी होती है। कोई आक्रामक दृश्य वो देख रही है, कोई मूवी देख रही है, तो उसको देखकर उसके अंदर क्रोध या आक्रामकता भी प्रदर्शित हो रही है, या कोई गाली गलौच उसको कर रहा है तो उसके अंदर क्रोध वाले इमोशन भी देखे गए हैं, जबकि उसका जो सिंपैथेटिक जो डिवीजन था उसकी बॉडी का वो
वो डैमेज हो चुका है, ठीक है, किसी भी तरीके से, मतलब बिकॉज गर्दन इस प्रकार से उसकी टूट जाती है कि ब्रेन से बॉडी पार्ट्स के ऊपर मैसेजेस नहीं पहुंच पा रहे, यानी पैरालिसिस या पक्षाघात हो गया है, परंतु फिर भी यानी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस कुछ नहीं आ रहे हैं उसके बॉडी के अंदर, फिर भी इमोशंस को वो शो कर रही है, इमोशंस को वो प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। तो जेम्स लांजे ने अपने सिद्धांत में संपूर्ण संवेगात्मक परिस्थितियों को महत्व नहीं दिया है, अभिप्रेरणा के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस या इंपॉर्टेंस ले नहीं करी है। तो इस प्रकार से कई आलोचनाएं हमें सामने नजर आई जेम्स लांजे की थ्योरी की, परंतु फिर भी इन आलोचनाओं के होते हुए भी आज की डेट में भी जेम्स लांजे की थ्योरी चल रही है, बहुत फेमस है, बिकॉज इसके कई प्रकार के गुण हमारे सामने आए हैं। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था, इसका अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अपने आप में हिस्टोरिकली बहुत रेलिवेंट थियोरी ये मानी जाती है। एएनएस को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, यानी जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी जो आपका इंटरनल जो चेंजेस हम फील करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर जो चेंजेस होते हैं, इसके ऊपर इन्होंने काफी महत्व दिया है, जो कि काफी सही है, और काफी मनोवैज्ञानिकों ने इसको स्वीकार भी किया है। मनोचिकित्सा के लिए, साइकोथेरेपी के लिए आज भी, यानी कि कोई एबनॉर्मैलिटी को ट्रीट करने के लिए, थेरेपी करने के लिए आज की डेट में भी जेम्स लांजे थ्योरी ऑफ इमोशन का काफी जो साइकाइट्रिस्ट हैं, काफी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स हैं, इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसका महत्व आज की डेट में भी है। तो कंप्लीटली जेम्स लांजे की थ्योरी को हम ये कहकर खत्म नहीं कर सकते या खंडित नहीं कर सकते कि इसकी तो कोई रेलेवेंस नहीं है, या बहुत सारी आलोचनाएं इसकी हैं। इन आलोचनाओं के होते हुए भी हम जेम्स लांजे थ्योरी के इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते। So I hope you have understood this theory. Thank you, girls.